नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, ये टॉपिक है कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब आप सब लोग समझते हैं कि हमारा इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और अमेरिका को सबसे पुराना डेमोक्रेसी माना जाता है। डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्चुअली वैसा है। डेमोक्रेसी मतलब हर एक इंसान को अपना जो लीडर है, अपना जो राजा बोलिए, ठीक है, अभी तो राजा का सिस्टम नहीं है, पर अपना जो मतलब प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो खुद चुनने का मौका मिलता है। डायरेक्टली हम लोग प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं चुन सकते, हम लोग पार्टी को चुनते हैं। वो पार्टी फिर एक लीडर को चुनते हैं जो फाइनली जाके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है। ओके, तो अब हम लोग के देश पे, हम लोग के वर्ल्ड पे डेमोक्रेसी की जब बात आती है ना, दो टाइप का आते हैं। एक यूएस का डेमोक्रेसी सिस्टम और एक इंडिया यूके का डेमोक्रेसी सिस्टम। आप बोलेंगे कैसा? तो देखिए, यूके का एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का सिस्टम था। तो यूके जो जो कंट्री पे राज किया है, जैसे मान लीजिए न्यूजीलैंड हो गया, जैसे मान लीजिए मतलब यूके का कॉलोनी इंडिया हो गया, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इन सब पे ना प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। अब यूएस का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसका प्रेसिडेंट हेड होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब आज के डेट पे मैं डेमोक्रेसी की इतना बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, यूएसए में हम लोग डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत पॉलिसी को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पर डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसे एक काम किया ना, जो हर एक डेमोक्रेसी में ऐसा काम होना चाहिए। आप बोलेंगे क्यों? देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और एक टाइप का बात कर लेते हैं, डेमोक्रेसी और कम्युनलिज्म, मतलब कम्युनिस्ट की बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है? आपका चीज आपका, आपने खरीदा आपका, मतलब मैं अपना घर खरीदा ये मेरा, मैं अपना बिजनेस बनाया बड़ा किया, वो बिजनेस मेरा हो गया, कंप्लीटली मेरा हो गया। ऐसे रिलायंस कंप्लीटली अंबानी का है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं ऐसा। बट कम्युनिज्म पे क्या होता है? कोई भी बिजनेस कभी भी प्राइवेट नहीं होता, ये पब्लिक का होता है। मतलब आप अगर बिजनेस बनाओगे भी तो वो गवर्नमेंट का बिजनेस है, वो कभी भी आपसे वो कंपनी छीन सकता है, वो आपका प्राइवेट नहीं है। कम्युनिस्ट पे क्या होता है जनरली कि सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, मतलब लीडर बदलेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग वोटिंग डालते हैं, कभी बीजेपी को डालेंगे तो कांग्रेस को डालेंगे तो कोई और पार्टी को डालेंगे। उधर ऐसा है नहीं, उधर आप लोग को एक ही पार्टी है, ठीक है, जो है जैसे चाइना का सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी, ओके, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसको ही वोट डालेंगे। अब वो पार्टी 5 साल के लिए किसी एक को लीडर चुनेगा, किसी दूसरे को लीडर चुनेंगे। मतलब जो पार्टी का जो आइडियोलॉजी होता है वो सेम होता है, उससे आप मुकर नहीं सकते हो, सिर्फ लीडर बदलेगा। ओके, अब तो आज के डेट पे मैं इतना क्यों बात कर लिया डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट पार्टी एंड ऑल? इसका मेन चीज है कि आई वुड लव टू सी दिस इन इंडिया। शशि थरूर ने डेमोक्रेसी के ऊपर एक मैसेज दिया कि मैं इंडिया पे ये देखना चाहता हूं। आप बोलेंगे क्या देखना चाहते हैं? कि ट्रंप और ममदानी ने जैसे मीट किया। आपको पता है कि ट्रंप आता है रिपब्लिकन पार्टी से, और कुछ दिन पहले ही ममदानी ने मेयर बना है न्यूयॉर्क का। मेयर मतलब एक सीएम, जैसा हमारा स्टेट का सीएम होता है, तो न्यूयॉर्क का जो स्टेट है उसका मेयर बना है, मतलब न्यूयॉर्क का वो हेड है। तो वो आता है डेमोक्रेटिक पार्टी से। दोनों अलग अलग पार्टी से थे, दोनों एक दूसरे का कट्टर विरोधी है, दोनों एक दूसरे को बहुत बयानबाजी किया जब मतलब अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहा था। पर फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसका ऑपोजिट जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उधर से ममदानी जीत जाता है। ओके, अब इसके बाद अभी आज के डेट पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और ममदानी को एक साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट का हेड है, मतलब न्यूयॉर्क स्टेट का हेड है ममदानी, कंट्री का हेड है डोनाल्ड ट्रंप। भले ही डिफरेंट पार्टी हो, एक साथ काम करना पड़ेगा। तो ममदानी जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ बोला, मैं फंडिंग नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, ममदानी मेरा बात नहीं सुनेगा, तो मेरे हाथ पे सारा पावर है। पर फाइनली डोनाल्ड ट्रंप और ममदानी व्हाइट हाउस पे मिलते हैं। ट्रंप एंड न्यूयॉर्क मेयर इलेक्टेड ममदानी मिडिल ओवल ऑफिस, मतलब अब समझ सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट का, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ऑफिस है उधर मिलते हैं। तो इधर मिलने के बाद अब बोलेंगे दोनों अपोजिट पार्टी से, दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत बयानबाजी किया, दोनों एक दूसरे को सही में हेट करते थे अंदर से। पर आज यूएस के लिए, यूएस सिटीजन के लिए दोनों का बात देखिए, एकदम दिल से प्यार आ रहा है, ताकि उन लोग यूएस के बारे में सोच रहे हैं, ना कि अपना पार्टी, अपना आइडियोलॉजी। We had a meeting today that actually surprised me. He wants to see no crime. He wants to see housing being built. He wants to see rents coming down, all things that I agree with. I know there might be differences about ideology, but the place of agreement is the work that needs to be done to make New York City affordable. That's what I look forward to. Would you feel comfortable living in New York City under a Mamdani? Yeah, I would. I would. Especially after the meeting. Absolutely. What makes you comfortable? We agree on a lot more than I would have thought. तो गाइस, डोनाल्ड ट्रंप को पूछा जाता है कि आप क्या न्यूयॉर्क सिटी में रहना पसंद करेंगे? क्योंकि आप न्यूयॉर्क सिटी में रहेंगे तो आपका लीडर मतलब होगा ममदानी, तो ममदानी का अंडर न्यूयॉर्क सिटी पे रहना पसंद करें? मैंने कहा हाँ, मैं करूंगा, क्योंकि मैं जो जो पॉइंट सोचा था, मैं जो जो पॉइंट के अगेंस्ट पे था, पर अभी बात करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है हम दोनों का मत में, मतलब हम दोनों का पॉइंट सेम ही है, हम दोनों का मुद्दा सेम ही है। तो दोनों आज के डेट पे भले ही एक दूसरे का मुद्दे को लेकर ऑपोजिट पे थे, ऑपोजिशन पे थे, पर आज के डेट पे एक साथ हो रहे हैं। ठीक है,
अगर आप देखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर कैसे हेट स्पीच फैला है, एक दूसरे को कैसे टारगेट किया, ओके, इलेक्शन कैंपेन मतलब इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन, वो देखिए कैसा वर्ड यूज किया। Nation betrayed by Donald Trump. He's a communist. Trump had also threatened to strip federal funding from New York City if Mamdani was elected, but after speaking behind closed doors, the two appeared friendly. तो देखिए ट्रम्प बोला, आपको पता है देश का प्रेसिडेंट के हाथ पे पावर होता है कि एक स्टेट को कितना बजट देगा, तो थ्रेट किया था कि ममदानी को अगर आपने जीता आपको पैसा नहीं दूंगा। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट ट्रम्प ने बताया था। ट्रम्प उसको कम्युनिस्ट बताता है, मतलब एक डेमोक्रेटिक पीपल को जब कम्युनिस्ट बोलते हैं ना, वो एक गाली जैसा होता है, ठीक है, उसको कम्युनिस्ट बताता है। फिर ममदानी ने बताता है कि ट्रम्प ने यूएसए को बिट्रे किया, धोखा दिया, पर आज के डेट पे दोनों सेम प्लेट पे है। सब कुछ आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंस सब कुछ भुला के, क्यों? क्योंकि यूएस के लिए उन लोग खड़े, यूएस सिटीजन के लिए एक ही प्लेट पे है दोनों। ओके, उसके बाद देखिए, अब रिपोर्टर आस्क ममदानी इफ ट्रम्प इज अ फेसिस्ट, हिज रिस्पांस। फेसिस्ट मतलब होता है मतलब एकदम एक्सट्रीम टाइप ऑफ पीपल, मतलब जैसे ट्रम्प का है रिलीजियस बेस पे बात करना, ठीक है, उसके बाद मतलब व्हाइट पीपल को प्रेफरेंस देना, सिर्फ अमेरिका का मतलब अमेरिकन करना, अमेरिकन मतलब व्हाइट स्किन अमेरिकन, ओके, इंडियन अमेरिकन, ये सबको एकदम मतलब एक्सट्रीमिस्ट टाइप मेंटालिटी है, तो इसको फेसिस्ट बोला जाता है। तो इलेक्शन कैंपेन पे ममदानी बोलता है कि ट्रम्प एक फेसिस्ट है, उसको वोट मत देना, ठीक है। अभी रिपोर्टर एम्बैरस करने के लिए देखिए इसको पूछता है, डायरेक्ट टारगेट करता है कि आपने जो ट्रम्प को फेसिस्ट बताया थे, आप क्या अभी भी मानते हैं कि ट्रम्प फेसिस्ट है? देखिए ट्रम्प का रिस्पॉन्स सुनिए, बहुत मैच्योरली रिस्पॉन्स दिया। एक पहले रिस्पॉन्स सुनिए। Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. That's easier. It's easier than explaining it. I don't know. देखिए ये मतलब फेसिस्ट भी बोलना किसी को एक गाली जैसा होता है, मतलब प्यार से गाली देना, ठीक है, टारगेट करना, पर आज बोलते ठीक है बोला ना फेसिस्ट, बोलो, आई डोंट माइंड। तो मतलब देखिए दोनों का आज सेम प्लेट पे आया है, सिर्फ अमेरिकन के लिए, भले दोनों एक दूसरे को कितना टारगेट किए हैं। तो ये शशि थरूर जी ने बताया कि कहां से इंडिया पे होता है। इंडिया पे अगर सेंट्रल पे गवर्नमेंट है और दूसरा पार्टी अगर स्टेट पे है, तो वो स्टेट को बजट ही नहीं मिलता। अगर वो स्टेट गरीब है, खुद का कुछ नहीं है, तो और भी नहीं मिलता उस स्टेट को बजट, अगर वो सेंट्रल का गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते। एक स्टेट और सेंट्रल का गवर्नमेंट ऐसे एक्ट करते कि दोनों अलग कंट्री है इंडिया पे। ओके, देखिए ओबामा कॉल्स ममदानी टू प्रेज हिज कैंपेन एंड ऑफर्स टू बी साउंडिंग बोर्ड। ओबामा, ममदानी जब कैंपेन कर रहा था, ओबामा बोला था मैं तुम्हारा कैंपेन का पार्ट बनना चाहता हूँ। अब बोलेगे ओबामा जैसे इतना ग्रेट, देखिए ममदानी क्या है ना, ममदानी के अगेंस्ट में बहुत हेट्रेड फैलाएगा कि वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम इमिग्रेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, बाकी सबका वजूद खत्म कर देगा। पर ममदानी को ओबामा जैसे प्रेसिडेंट सपोर्ट करने के लिए रेडी था। आपको पता है क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे कैंपेन किया ना, ऐसा कैंपेन तो शायद मैं दुनिया पे नहीं देखा हूं, ममदानी ने जैसे कैंपेन की, इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। अब देखिए ये मेयर बनने वाला है, सीएम बनेगा, मतलब एक स्टेट का, ये रोड पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहा है, लोगों को बुला रहा है। ठीक है, लोग इसको इग्नोर करके जा रहे हैं, फिर भी स्माइल लेके पूछ रहा है, उनका प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। How you doing, boss? Walter, nice to meet you. Walter, did you get a chance to vote on Tuesday? I didn't. I found African people to vote. Thank you, my brother. Because I know with you actually will change. Thank you, my brother. I support you. 1 year ago, we were here talking to New Yorkers after Donald Trump won the presidential election. Did you get a chance to vote on Tuesday, Devin? I did, yeah. And who did you vote? Donald Trump. $1 million question. Trump. Honestly, I didn't vote. I did not get a chance. But I didn't want to anyways. What we're finding today, do you remember exactly what it was? There are far more people excited about the possibility of politics in the city on the same street, where last year there were very few who were looking to have that conversation. How you doing, boss? You have my book. Yes, nigga. First time. You are the best, man. It's time for a change. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, my brother. Just got my citizenship. Hey, congratulations. Congratulations. That's amazing. You're a game changer. Thank you, my brother. देखिए गाइस, ऐसा आपको लगा कि ये एक सीएम बनने वाला है, ये एक मेयर बनने वाला है? ऐसा लगता है नहीं ये एक यूट्यूबर या इंस्टाग्राम या टिकटॉकर होगा। अब देखिए इसको कोई बोल रहा है, पूछ रहे हैं आप किसको वोट देंगे, कोई तो इसको पूरा इग्नोर किया, कोई बोलते मुंह पे बोलता है कि ट्रम्प को वोट देंगे, मतलब आपका ऑपोजिशन, फिर भी मुंह पे हमेशा एक स्माइल है। बट आज के डेट पे पॉलिटिशियन हो, किसी भी कंट्री का हो, मतलब हेलीकॉप्टर, प्लेन से उतरते हैं हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं, हेलीकॉप्टर से उतर के कार पे बैठते हैं, कार से स्टेज, फिर स्टेज से कार, कार से हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से प्लेन और अपना डेस्टिनेशन। ये लोगों के रोड पे जाके उसको माइक लेके पूछा है कि कोई साथ पे सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड वगैरह, कैमरामैन वगैरह नहीं है, खुद का ही कैमरामैन है, कोई न्यूज रिपोर्टर लेके नहीं भागा है।
ओके, तो इसीलिए इसके बारे में बहुत बिलियनियर्स भी ऐसा ट्वीट किया है, विथ योर हेल्प जोरान ममदानी हु बिगन हिज मेयरल कैंपेन एंड 1% इन द पोल। जोरान ममदानी 1 साल पहले जब अपना कैंपेन चालू किया था, उसका जीतने का चांस कितना था पता है? 1%। आउट ऑफ 101 पीपल बोलता था आई विल वोट फॉर जोरान ममदानी, 99 पीपल बोलता था डोनाल्ड ट्रंप को वोट दूंगा। मैं पुल ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल अपसेट इन द मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री। मतलब वो अमेरिका को शॉक कर दिया कि 1% से 1 साल पे वो मेजोरिटी उसको वोट मिल गया। ओके, अब यही बात हम शशि थरूर जी ने बोलने की कोशिश किया है कि काश ये इंडिया पे देखने मिलता। सही में आज के डेट पे ना हम लोग ये बीजेपी, कांग्रेस, ओके, उसके बाद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर पे हम लोग, लड़ाई के चक्कर में भूल जाते हैं ना। हम लोग पार्टी तो एक दूसरे के साथ लड़ता ही है, पर हम लोग आपस में ऐसे लड़ते हैं ना, पर एक बात कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं कि ये जो जात पात है, हिंदू मुस्लिम है, बीजेपी कांग्रेस है, ओके, ये सबके बीच, ये सबके बाद हम लोग इंडियन है, हम लोग भारतीय है, ये भूल जाते हैं। ठीक है, मतलब सेंट्रल पे एक पार्टी आ जाता है तो वो स्टेट का अगर स्टेट पे ऑपोजिशन पार्टी है तो उसको टारगेट करते हैं, फंड नहीं देते, डेवलपमेंट के नाम पे पैसा नहीं देते। अगर सेम पार्टी कोई दूसरे स्टेट पे राज कर रहे हैं तो उनको ज्यादा फैसिलिटी देते, ज्यादा प्रोजेक्ट देते, ज्यादा डेवलपमेंट के नाम पे सोर्स देते, पैसा देते, खर्चा करो। ओके, डिजास्टर आता है तो एड ज्यादा से ज्यादा देते। ऐसा क्यों? स्टेट पे ऑपोजिशन हो या तुम्हारा पार्टी, वो इंडियन है ना, तुम इंडिया का मतलब लीडर हो, तुम ऑपोजिट मतलब दूसरे कंट्री का लीडर नहीं हो। इतना हेट्रेड क्यों? और हम लोग के बीच, ये तो पॉलिटिशियन को भूल जाइए, हम लोग बीच, अरे कांग्रेस ने ये किया तुझे पता है, बीजेपी ने क्या, अरे बीजेपी ने ये किया तुझे क्या पता है कांग्रेस। अरे भाई बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, एट दी एंड हम सब लोग भारतीय इंडियन है, हम सब लोग को सेम कॉज के लिए काम करना चाहिए। जब कोई पीएम बनता है तो वो सबका प्राइम मिनिस्टर होता है, सिर्फ बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले का प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह सिर्फ कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर नहीं था, मोदी जी सिर्फ बीजेपी सपोर्टर का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इन सीन के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।